प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से गुरु थे जो कि अपनी खुद की शिष्य से गुरु दक्षिणा में मांग बैठा। संभोग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल लोहा सिंह में। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए बड़ी ही रोचक कहानी लेकर के आए हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता हो, आखिर एक गुरु अपने ही शिष्य से गुरु दक्षिणा में कैसे संभोग मांग सकता है? तो दर्शक बंधु, आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस कहानी के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। दर्शक बंधु, आज जो कथा कहानी हम लेकर के आए हैं, आप बड़ी ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन के लिए ऑन कर दें, अच्छे कमेंट किया करे। दर्शक बंधु, आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक वैश्या एक सन्यासी की तप और श्रद्धा को देखकर कि वह अपने कारोबार को छोड़कर की सन्यास धारण करना चाहती थी। लेकिन दर्शक बंधु, यही हुआ कुछ दिनों के बाद में। आखिर वह सन्यासी किस प्रकार से उस वैश्या से गुरु दक्षिणा में संभोग मांगने लगा, आइए गौर करते हैं। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी से हो गया था और राजा और रानी अपने जीवन के लिए बड़े हंसी खुशी के साथ में जी रहे थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद में राजा की पत्नी के उदर से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दर्शक बंधु, सब कुछ उनके पास में था, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद भी राजा और रानी के मन के लिए शांति नहीं मिल रही थी। अब तो राजा के लिए लगने लगा था कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसे मैं आज भी प्राप्त नहीं कर पाया हूं। एक दिन की बात है, उसी नगर में घूमता हुआ बच्चा मांगता हुआ एक सन्यासी भिक्षु का पहुंचा। वह सन्यासी महात्मा जो था, बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वह सन्यासी महात्मा जो था, बड़ा ही खुशहाल नजर आता था। उसके चेहरे पर हमेशा लाला ही छलकती रहती थी। अब तो राजा उस सन्यासी के पास में गया और कहने लगा जाकर कि हे भगवान, भला आप इतने शांत स्वभाव के कैसे हैं? इतने सुखमयी आप भला कैसे हैं? तब सन्यासी ने उस राजा के लिए त्याग और संयम और धैर्य के बारे में समझाया। तब राजा ने जवाब दिया, महाराज, मैं तो अपने जीवन में उलझ चुका हूं, फंस चुका हूं। मैं आपके इन बातों के लिए अपने जीवन में नहीं उतार सकता हूं, लेकिन मेरा बेटा जो है अभी मात्र 20 वर्ष का ही है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने साथ में रखें। आप तो साथ में रहकर कि मैं चाहता हूं वह आपके साथ में रहकर के एक अच्छा संस्कारी विद्यमान योग से आप सन्यासी बनने की दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। दर्शक बंधु, एक पिता अपने पुत्र के लिए अपने ही हाथों सन्यासी बनने के लिए एक सन्यासी के हाथों सौंप रहा था। दर्शक बंधु, वह बड़ा ही महान पिता था। ऐसा निश्चय करने के बाद में राजा ने अपने बेटे के लिए उस सन्यासी के हवाले कर दिया और यहां से राजा का जो राजकुमार था वह महान सन्यासी बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। बड़े ही कम उम्र में एक सही गुरु के मिल जाने के कारण अपने जीवन के इंपॉर्टेंट दिनों में सन्यासी बनने की कामना करने लगा। दर्शक बंधु, अब तो समय इधर धीरे धीरे करके अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया। अब तो धीरे धीरे करके पूरी 21 वर्ष व्यतीत हो गई। अब राजा का वह राजकुमार एक बहुत जाना माना सन्यासी बन चुका था। अब तो उसके सन्यासीपन की जो चर्चा थी वह दूर दूर के गांव में भी विकसित हो गई थी, क्योंकि कोई गरीब परिवार का यदि कोई भी बच्चा यदि सन्यासी बन जाए, सन्यासी पद धारण कर ले, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे में लोग उसकी परिस्थितियों के लिए गिनते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और ही था। एक राजा का राजकुमार सन्यासी बन चुका था। दर्शक बंधु, इधर समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे करके अंत में राजा और रानी की मृत्यु भी हो जाती है। वह राजकुमार जो सन्यासी बन चुका था, राजा और रानी की संपत्ति का इकलौता ही वारिस था। उसने पूरी संपत्ति के लिए सन्यासी की नगरी बनाने में खर्च कर दिया। अब तो उसके पास में धन भी नहीं बचा था, लेकिन उसकी यह बुद्धिमानी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वह बड़ा ही दानी था और जवान होने पर उसके यौवन का जो तेज था उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसी समय पर पड़ोसी देश के राजा के लिए बड़ी ही परेशानी हो रही थी। बहुत समय पहले से विवाह हो जाने के बाद भी राजा के घर में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह राजा इस चिंता में सदैव ही डूबी रहती थी। वह यही कहती थी, आखिर उनके राज्य का उनके मर जाने के बाद में वारिस कौन होगा? और इसी वजह से राजा ने तमाम प्रकार की डॉक्टर वैद्यों से अपना इलाज करवाया, यज्ञ भी करवाए, गरीब लोगों में भंडारे भी करवाए, असहाय लोगों की मदद भी की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पड़ोसी राज्य के राजा के लिए जिनकी संतान नहीं हुई थी, उन्हें सफलता नहीं मिली। दर्शक बंधु, अब कुछ दिनों बाद राजा के कानों में वही राजकुमार बना हुआ जो सन्यासी था, उसकी चर्चा धीरे धीरे करके राजा के कानों में पहुंच गई। राजा ने मन में अंत में सोचा, जब इतना प्रयास मैंने कर ही लिया है तो एक बार सन्यासी से भी मिलकर इस प्रयास को भी पूरा करके देखते हैं। ऐसा निश्चय करने के बाद में राजा जो थी उसी सन्यासी के आश्रम में जाकर के पहुंच गई। राजा को अपने दरबार में आया देखकर कि सन्यासी ने उनका बड़ा ही सेवा सत्कार किया और बाद में कहा, हे महाराज, कहिए हमारी कुटिया पर आपका कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
तब राजा ने जवाब दिया, भिक्षुक सन्यासी, मैंने न जाने कितने जतन कर लिए लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं, मेरे घर में भी संतान हो जाए। दर्शक बंधु, उस सन्यासी के लिए वाकई सन्यासी में रहकर की अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती थी। वह सन्यासी जो था पूरा तरीका से ज्योतिष विद्या में पारंगत था। उसने अपने पत्रा निकाल करके देखी और उसने देखा कि राजा के भाग्य में तो पुत्र है। तब उस सन्यासी ने कहा, हे महाराज, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। आज से लेकर ठीक 1 वर्ष बाद आपके घर में भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शक बंधु, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ज्योतिष की गणना थी। लेकिन उस राजा के लिए लगने लगा था कि यही एक सन्यासी का आशीर्वाद है। इतना निश्चय करने के बाद में राजा जो था अपने परिवार के लिए, अपने महल के लिए वापस लौट आए। लौटकर अपने राज्य के काम काज करने लगा और जैसे कि राजा के बारे में उस सन्यासी ने भविष्यवाणी करके बताई थी, ठीक वैसे ही 1 वर्ष बाद राजा के घर में एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब तो राजा के लिए लगने लगा था यह सन्यासी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। अब तो राजा बड़े हर्षोल्लास के साथ में उस सन्यासी के पास में पहुंचा और सन्यासी से जाकर के कहा, हे भगवन, आप मांग लीजिए, जो भी आपके लिए धन दौलत चाहिए हम देने के लिए आपके लिए सक्षम हैं। आज हम आपसे बड़े ही प्रसन्न हैं। लेकिन सन्यासी महात्मा ने एक ही बार में सब कुछ ठुकरा दिया, क्योंकि वह सन्यासी अपने आश्रम में रहकर ही खुश था। उसने कहा कि मैं जहां पर भी हूं मैं वहीं पर ही खुश हूं। दर्शक बंधु, सन्यासी के उस आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्ति होने की यह कहानी और उस धन संपत्ति को ठुकरा देने की कहानी पूरे नगर में ऐसे फैलेगी मानो कि जंगल में आग फैल जाती है। अब तो वह सन्यासी धीरे धीरे करके पूरे राज्य में पहले से भी ज्यादा और भी विकसित हो गया। अब तो सन्यासी की वह विकसित की चर्चा जो थी एक वेश्या के पास में भी पहुंच गई, जो कि उस राज्य की सबसे बड़ी वेश्या थी। उस वेश्या के लिए अपने रूप और कला पर बड़ा ही अहंकार था। अपने मन में यह निश्चय रखती थी, मैं किसी भी पुरुष के लिए अपनी जवानी और यौवन से रिझा सकती हूं। बस के लिए ऐसा लगता था कि इंद्र की अप्सरा भी मेरे सामने फीकी लगने लगती है। वह अक्सर यही कहा करती थी, मैं बड़े से बड़े तपस्वी ज्ञानियों के लिए अपने रूप और यौवन से डिगा सकती हूं। अब तो धीरे धीरे करके उस वेश्या के कानों में तुरंत नहा करके बाहर निकलती हूं। अब तो धीरे धीरे करके वह सन्यासी भी उस वेश्या के रूप को देख करके, उसके यौवन को देख करके उसके तरफ के लिए आकर्षित होता चला जा रहा था। लेकिन वेश्या जो थी अपने उस पापी जीवन से मुक्त होती चली जा रही थी। वह भी सोच रही थी, देखती थी कि वह सन्यासी धीरे धीरे करके अब मेरी तरफ के लिए आकर्षित हो रहा है, मेरी तरफ बार बार देखता है। लेकिन उस वेश्या के लिए कोई भी शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसके शरीर का मतलब जो था पाप, जो शरीर था उसके शरीर से पाप धीरे धीरे करके समाप्त हो चुके थे। धीरे धीरे करके वह अपने शरीर से मुक्त होती चली आ रही थी। उसे भी लगता था यह सन्यासी मेरी तरफ के लिए देख रहा है, अब इसे देखने दो, आखिर यह एक फकीर ही तो है। वैसे भी मन में सोचती थी, मेरा शरीर जो है यह एक मांस का आकार ही तो है जिसे वह सन्यासी देख रहा है। दर्शक बंधु, इधर वह वैश्या धीरे धीरे करके सन्यासी बनती चली जा रही थी और इधर वह योगी जो सन्यासी था उसके प्रेम में धीरे धीरे करके लिप्त होता चला जा रहा था। दर्शक बंधु, यह क्रम रोजाना धीरे धीरे करके चलता रहा। अब इधर सन्यासी के चेहरे से जो तेज झलक रहा था वह तेज धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ता चला गया। जब भगवान का ध्यान करता तो ध्यान में भगवान की जगह पर उसे वही वेश्या की मूर्ति नजर आती थी, जो कि उस वेश्या के लिए नदी पर नहाते हुए देखता था। अब तो सन्यासी की जो ध्यान की शक्ति थी वह गूढ़ होने लगी। उसका ध्यान भी अब भगवान की श्रद्धा में नहीं पहुंच रहा था। अब तो वह सन्यासी अपनी कुटिया पर रहकर के भगवान से ध्यान हटाकर की समस्या का चिंतन करने लगा, उस वेश्या का ही गमन करने लगा। पहले वह सन्यासी ध्यान को मुक्त करने के बारे में सोचता था और हर पद प्राप्त करने के बारे में सोचता था, वहीं पर अब वह सन्यासी उस वेश्या के बारे में सोचने लगा। उसकी स्थिति जो थी अब तो दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी और इधर वेश्या जो थी दिन प्रतिदिन सन्यासी बनती चली आ रही थी। अपने उस पापी शरीर से वह मुक्त होती चली जा रही थी, सन्यासी पर में कदम बढ़ाती हुई बढ़ती ही चली जा रही थी। दर्शक बंधु, आखिरकार धीरे धीरे करके वह समय नजदीक आ गया जब सन्यासी से उस वेश्या के बिना रहा नहीं गया। जवान अवस्था का वह सन्यासी उस वेश्या के प्रेम में पड़ा हुआ था। एक रात उस बजिया के दरवाजे पर पहुंच जाता है। इधर वेश्या ज्योति अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। वेश्या के लिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। उसका भय जो था उसके सन्यासीपन के साथ समाप्त होता चला जा रहा था। सन्यासी ने जाकर के वेश्या की कुटिया पर वेश्या के लिए आवाज लगाई। तब वेश्या ने सन्यासी की आवाज सुनी और एकदम से उस वेश्या की नींद टूट गई। सन्यासी की आवाज सुनकर के वेश्या अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आई और सन्यासी से कहने लगी, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे शिक्षा देने के लिए आए हैं? क्या आज मुझे आप अपने शिष्य स्वीकार करेंगे? बस सेवा के लिए लगने लगा था। यह सन्यासी मेरे त्याग और बलिदान से बड़ा ही प्रसन्न है।
और आज सन्यासी खुद मेरी कुटिया पर अपनी चेली स्वीकार करने के लिए आया है। लेकिन बंधु, उस सन्यासी के मन में कुछ और ही चल रहा था। सन्यासी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ देने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुमसे आज कुछ लेने आया हूं, मांगने आया हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर एक भिक्षुक बनकर के आया हूं। दर्शक बंधु, सन्यासी की बात सुनकर कि उस सन्यासिनी वैश्या ने कहा, रात में भिक्षा मांगना। आपके गुरुजी ने तो कहा था कि शाम के समय में आप किसी भी दरवाजे पर जाकर भिक्षा नहीं मांग सकते हैं। फिर गुरुदेव, आप रात में भिक्षा मांगने के लिए कैसे आए हैं? सन्यासी ने जवाब दिया कि हे देवी, मैं जो आज मांगने के लिए आया हूं, रात में उसका चमत्कार कुछ और ही होता है। आज मैं तुमसे तुम्हारे साथ संबंध बनाने की भीख मांगने आया हूं। मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूं, संभोग करना चाहता हूं। दर्शक बंधु, जैसे ही उस वैश्या ने सन्यासी के मुख से संबंध बनाने की बात सुनी या भिक्षा मांगने की बात सुनी तो एकदम से वह वैश्या जो थी दंग रह गई। अब तो वैसे मन में सोचने लगी, आखिर यही क्या हो गया? मेरे रूप और यवन ने इस सन्यासी महात्मा के लिए न जाने कौन सी गति पर पहुंचा दिया। दर्शक बंधु, बस इधर अपने पापी शरीर से मुक्त हो चुकी थी, इसीलिए सन्यासी की गलती में भी उसे अपनी ही गलती दिखाई दे रही थी। मैं अपने से अलावा बाकी सभी पुरुषों के लिए सुंदर देख पा रही थी। तब बरसिया ने जवाब दिया, हे महाराज, हे गुरुजी, आप मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आपके पास में कुटिया बनाकर के नहीं रहना चाहिए था। मुझे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है। मेरे यहां रहने से उसके ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? उसके ऊपर क्या गुजरेगी? इस पर सन्यासी ने जवाब दिया, नहीं देवी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास में संभोग करने की भिक्षा मांगने आया हूं। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं और हमें ऐसा लगता है अब हम दोनों के लिए विवाह कर लेना चाहिए। यह हमारा नियम बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संतान के लिए उत्पन्न करें। यह सब मनुष्यता बची रहे, क्योंकि हम संतान के रूप में ही अपने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए जन्म देते हैं और फिर उसके बाद में अपनी शिक्षाएं अपनी संतानों के अंदर स्थापित करते हैं, जिससे यह क्रम चलता रहता है और मनुष्यता की विकास और मनुष्यता का भी विकास होता है। तब वेश्या ने जवाब दिया उस सन्यासी की बात सुनकर कि, लेकिन गुरुजी, वह तो ग्रस्त के लिए होता है। हम सन्यासी के लिए संभोग करना और संतान का उत्पन्न करना बिल्कुल ही मना है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर जवान सन्यासी ने जवाब दिया, गौतम ऋषि ने भी किया था। उनका भी विवाह हुआ था, उनका भी एक पुत्र हुआ था। लेकिन सन्यासी बने हुए उस वैश्य ने कहा, लेकिन यह उनके गृहस्थ जीवन में था। संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने अपने पत्नी के साथ में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखा था, जबकि उनकी पत्नी बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी। दर्शक बंधु, वेश्या की बात सुनने के बाद में जब सन्यासी के पास में कोई उत्तर नहीं था, आज वह सन्यासी तर्क करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया था। आज वो केवल उस सियासी प्रेम की भिक्षा मांगने आया था। लेकिन दर्शक बंधु, वैश्या जो थी अपने पापी शरीर से मुक्त हो चुकी थी। उसे इस शरीर से मुक्त होने की आदत हो चुकी थी। सन्यासीपन में पूर्ण तरीके से पहुंचने की आदत हो चुकी थी। बस ने जवाब दिया, है महाराज, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे आपके पास में कुटिया बनाकर के नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अब मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करती हूं कि आप इस जगह को त्याग करके इतनी दूर चले जाएं जहां पर जाकर के इन सभी बातों की आपके लिए बिल्कुल याद भी नहीं आए। आप कृपया करके अपने उसी ध्यान में वापस लौट जाइए। लेकिन मुझे आप अपनी वजह से मेरे बीते हुए कल में लौटने के लिए मजबूर मत कीजिए। यह कहने के बाद में वैश्या जो थी उस सन्यासी को उसी आश्रम पर छोड़कर की उसी रात वहां से दूसरी जगह के लिए चली जाती है। अब तो सन्यासी भी मन में सोचने लगा, वह यह वैश्या कितनी बड़ी बुद्धिमान है, महान, जिसने थोड़े समय में ही अपने शरीर के मोह के लिए त्याग दिया और बचपन से लेकर के अब तक सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर का जो संयम था वह टूट चुका है। अब तो सन्यासी ने अपने मन में निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया, इस जगह को त्यागने के बाद में मैं कहीं दूर जाकर के अपनी योग साधना करूंगा। तो दर्शक बंद हो, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। हमने इस कहानी के माध्यम से आपके लिए समझाया आखिर एक सन्यासी ने एक वैश्या को चेली बनाने के बाद में कैसी गुरुदक्षिणा में उससे ही संभोग मांगा। तो दर्शक बंधु, मुझे उम्मीद है यह कहानी सुनने के बाद में आप पूरे तरीके से संतुष्ट हुए होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी रोचक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए